बड़ा मजाक हुआ आज। दोस्त मजारी के पास मौका था, उसके पास मौका था कि आज वो सही फैसला करता और अपने ऊपर लगे हुए तमाम दाग धो देता, जीरो से हीरो बन सकता था। मुझे ऐसा लगता था शायद वो ये कर दे, लेकिन नॉर्मली आपको पता है जो लोग इस रास्ते पे चल जाए उनके लिए वापसी का कोई इम्कान बचता नहीं है। हुआ क्या, जरा इसको टेक्निकली समझे। मैंने बहुत सारे कानूनदान हैं उनसे बात की, पिछले 3 घंटों में यही काम मैं कर रहा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी निकाल कर पढ़ा जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आर्टिकल 63 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजा था। यानी वो ये जानना चाहते थे कि ये जो लोटों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या लोटों का वोट काउंट हो सकता है, क्या लोटे जो हैं वो डी सीट होंगे तो क्या हमेशा के लिए होंगे, तो ये जो लोटा क्रेसी या हॉर्स ट्रेडिंग है इसको कैसे रोका जा सकता है। ये कुछ सवाल थे उनके। इनमें एक सवाल का तो बड़ा क्लियर जवाब आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जो लोटा होगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, वोट काउंट नहीं होगा। उसी को बुनियाद बनाकर दोस्त मदारी ने आज ये कह दिया कि मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट काउंट नहीं होंगे। हुआ क्या, पहले जरा आप गेम समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कानून और आईन इस पे कहता क्या है और इस सारे गेम का बनेगा क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, पब्लिक ने उनको वोट दे दिए, 75% इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। 4 सीटें गई नून लीग के पास और 1 सीट गई आजाद उम्मीदवार के पास, और वो आजाद उम्मीदवार भी नून लीग के साथ मिल गया। तो 15 सीटें, 75% इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। 1 सीट जो है उसके ऊपर रोला पड़ गया और उसको रीकाउंटिंग के लिए कहा गया। जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, बजाय इसके कि वो तमाम उम्मीदवारों को बुलाकर बिठाकर वोट निकालता, रीकाउंट करता और फिर फैसला करता, उसने खुद ही काउंटिंग करके खुद ही फैसला करके उसने दोबारा पीएमएलएन के उम्मीदवार को रात गए जितवा दिया। सुबह पता चला कि नून लीग के उम्मीदवार को बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया कि ये जीत गया है। यानी एक वोट जो है नून लीग का वो नोटिफाई किया गया कि ये जीत गया है। जिस खातून को कोरोना था उनको लाया गया और लाकर उनको भी असेंबली के अंदर पहुंचाया गया। फिर कल मेरी इतला के मुताबिक मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो नून लीग के बंदे पूरे करते फिरते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कुछ ताकतवर लोग हैं वो नून लीग के बंदे पूरे करते फिरते हैं, और उन्होंने नून लीग के वो बंदे जो इधर उधर कहीं भाग दौड़ रहे थे उनको पूरा करने के लिए अपना रोल प्ले किया। तो कर आके हमजा शहबाज के पास 179 की स्ट्रेंथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों को गायब किया गया था, वो 176 रह गए, जबकि परवेज इलाही साहब के पास 10 वोट थे, वो 10 के 10 मौजूद थे। तो 186 लोगों को सूबाई असेंबली पहुंचाया गया। उस वक्त आखिरी हल यह रह गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि काफ लीग के वोट काउंट ही ना हो। पहले तो जो है जरदारी साहब ये ऑफर लेकर गए शुजात साहब के पास कि जनाब आपने परवेज इलाही को वजीर आला ही बनाना है ना, हमारी पार्टी से बना लें। हम पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, राह हक पार्टी वाले भी, आजाद उम्मीदवार भी, और परवेज इलाही साहब के अपने 10 वोट हैं, हम सारे के सारे आपको डाल देते हैं, आप परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दें। लेकिन इमरान खान का वजीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान का वजीर आला पंजाब आ गया तो फिर वो वफाक में हमें 10 दिन भी नहीं चलने देगा और फिर हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम जनरल इलेक्शन की तरफ गए तो इस वक्त हमारा मुस्तकबिल कोई नहीं है। अभी हाल ही में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डंडे से या वोट की ताकत से डर कर उन्होंने कराची के अंदर इलेक्शन कमीशन की मिन्नतें करके इलेक्शन कैंसिल करवा दिया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा या आंधी इतनी तेज चल रही है, तूफान आया हुआ है, इतनी तेजी से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि कराची के अंदर बल्दियाती और जिमनी इंतखाब ही कैंसिल कर दिए उन्होंने।